प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को असम दौरे पर हैं। पीएम चाबुआ एयरफील्ड पहुंचे। इसके बाद वे वायुसेना के C-130 एयरक्राफ्ट से डिब्रूगढ़ के मोरन बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी के लिए रवाना हुए। पीएम का प्लेन डिब्रूगढ़ के पास मोरन बाईपास पर बनी ELF पर उतरा। यहां एयर स्ट्रिप सैन्य रणनीति के लिए अहम है, क्योंकि यह इलाका चाइना बॉर्डर से लगभग 300 किलोमीटर दूर ही है। ELF को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इमरजेंसी के दौरान मिलिट्री और सिविल एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ में मदद करने के लिए वायुसेना ने खास तौर पर बनाया है। इस ELF से नॉर्थ ईस्ट में प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध जैसे हालात में बचाव और राहत ऑपरेशन में तेजी आएगी। पीएम मोदी ने साल 2019 के पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने सोशल मीडिया X पर लिखा कि पुलवामा में जान गंवाने वाले बहादुर नायकों को याद कर रहा हूं। उनका समर्पण, संकल्प और राष्ट्र की सेवा हमारी सामूहिक चेतना में हमेशा अंकित रहेगी। उनकी बहादुरी से हर भारतीय को ताकत मिलती है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भी बहादुर जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में 14 फरवरी 2019 को सबसे घातक आतंकी हमला हुआ था। इसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। केंद्र सरकार ने 28 जनवरी को राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नई दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों या अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। इस दौरान हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य होगा। उज्जैन के इमाम मुफ्ती सैयद नासिर अली नदवी ने इस आदेश को इस्लाम विरोधी बताया। उन्होंने कहा, यह आदेश हमारी धार्मिक आजादी पर हमला है। वंदे मातरम में कहा गया है कि हिंदुस्तान की भूमि की हम पूजा करते हैं, लेकिन मुसलमान के लिए यह बिल्कुल भी सही नहीं है कि वह अल्लाह के साथ किसी और को शरीक कर अपनी पूजा में शामिल करे। पुनिया सांसद पप्पू यादव को शुक्रवार को कोर्ट ने 3 मामलों में बेल दे दी है। शाम करीब 6 बजे वे बेऊर जेल से बाहर आ गए। कोर्ट ने जमानत देते हुए आदेश दिया कि जब भी मामले की सुनवाई होगी तो उन्हें सशरीर उपस्थित होना होगा। जेल से बाहर आने के बाद पप्पू यादव ने कहा, सच बोलना इतना तकलीफ देह होगा कि कोर्ट और थाने के चक्कर काटने पड़ेंगे, ये मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता कि मैं प्रशासन ने ऐसा क्यों किया। मैं सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। सरकार में एकाध लोग हैं जो बदमाशी किए हैं और मैं लोकायुक्त को, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को, UN को, स्पीकर महोदय को, मैं यहाँ के SSP जिस पर मैं पहले भी प्रिविलेज किया था, इनकी करतूत को मैं जानता हूं। देश के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 13 से 16 फरवरी तक 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है। इससे अगले 2 दिन में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर भारी बारिश, बर्फबारी के आसार हैं। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दिन का तापमान 30 डिग्री के पार हो चुका है। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को 15 से ज्यादा शहरों में दिन का टेम्परेचर 30 डिग्री पार पहुंच चुका है। रात में भी पारा 10 डिग्री से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पारा 30 डिग्री के पार हो चुका है। बांदा में अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री और प्रयागराज में 30.4 डिग्री दर्ज किया गया।